हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम बात करने वाले यहाँ पे क्लास 10th के सिलेबस की भी, जो हम न्यू सिलेबस या न्यू अपना जो लॉन्च करेंगे भी। आज अपना जो सीरीज होगी पूरी की पूरी, जिसमें क्लास 10th के सिलेबस को जो न्यू बैच है हमारा 25-26 उसकी बात करेंगे भाई। यहाँ पर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता अपना, ठीक है भाई। लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्लास 9th की। जिन बच्चों के क्लास 9th के एग्जाम हो चुके हैं, मैसेज करके बताया भी उन्होंने, बहुत अच्छे एग्जाम गए हैं, कई बच्चों का रिजल्ट भी आ गया, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। यही बात सुनकर बहुत खुशी मिलती है कि मेरे पढ़ाने से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। फ्री में पूरा हमने 9th 8th और 10th तीनों क्लासेस करा रखी है मैंने आर एस अग्रवाल की, ठीक है। सलीना की भी शुरू करी है, क्लास 8th की वो भी कंप्लीट हो रखी है अपनी। तो जितने भी मैथ है मैं सारे के सारे करा रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या कैसे भी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से वो अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सके मेरी हेल्प से, ठीक है। बाकी आप अपनी मेहनत करते ही हैं, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। जितने ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट को डीपली समझोगे, तो आने वाली क्लासेस में आपका जो कॉन्सेप्ट बेस है वो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास करोगे आप 9th या 10th में जाओगे तो वहां पर आपको पिछले वाले जो कंसेप्ट आपने सीखे उनकी हेल्प से वो भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। क्लास 9th के कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के भी मेरे ख्याल से पेंडिंग हो। कई स्कूलों में अलग अलग तरीके से कराते हैं, कईयों में लेट होते हैं, कईयों में पहले हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों क्लास 9th के एग्जाम हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया, वो 10th में चले गए हैं, और मेरे को मैसेज आते हैं डेली की सर हमारा जो 10th का बैच है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लास 10th के भाई मोस्टली स्कूलों में क्लास 10th का मैथ जो शुरू हो चुका है उनके स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं भी आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्लास 10th के मैथ के बारे में, कि हाँ भाई कौन सा हम मैथ शुरू करेंगे, उसका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। पहली बात कि हमारा जो मैथ रहेगा भाई क्लास 10th का जितना भी सिलेबस होगा बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ पर यूट्यूब पे हर एक चैप्टर करने को मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल डीपली समझेंगे। क्लास 10th का इससे प्रीवियस हमने आर एस अग्रवाल बुक कंप्लीट कर दी थी, 9th की भी कर दी थी और 8th की भी कर दी थी, बिल्कुल फ्री था आपके लिए। जाओ ध्यान से समझो क्वेश्चनों को, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हम 10th के सिलेबस की भाई। आज पहले तो बात, कोई भी बुक हो, बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप सलीना की बुक शुरू कर दो, या फिर आप एमएल अग्रवाल शुरू करो, या फिर आप जितनी भी हमने बुक है इसके अंदर आईसीएसई में आते हैं, तुम्हारी ओपी मल्होत्रा होगी और आर एस अग्रवाल होगी। मोस्टली सभी बुक्स के अंदर पैटर्न सेम नहीं होता भाई, सारे के सारे चैप्टर के नेम भी सेम ही मिलेंगे आपको, देख लेना। तो देखो हम बात करने वाले भी यहाँ पर 10th के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा अब की बार का, ठीक है। जो आपका सिलेबस है 10th क्लास के अंदर आईसीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसके सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। हमारे पास स्टार्टिंग में तो 3 यूनिट्स रहती हैं भाई, जो यूनिट्स वाइज बटे हुए हैं। पहली यूनिट में 3 चैप्टर आएंगे आपके, और तीनों चैप्टर कौन कौन से हैं भाई हमारे यहाँ पे देख लो। पहला है जीएसटी भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ये, हमने पहले भी कर रखा है, इसका सिलेबस आर एस अग्रवाल वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वही आएगा चैप्टर हमारा ये जीएसटी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बैंकिंग भाई, ये भी कौन सा आता है, कमर्शियल के अंदर ही आता है भी। और नेक्स्ट आता है शेयर एंड डिविडेंड्स, की किसी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, क्या डिविडेंड्स है उसका, वो सारे के सारे से रिलेट करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बैंकिंग यानी कि कमर्शियल यूनिट्स खत्म हो जाता है। यहाँ पर 3 चैप्टर आएंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है अपना अलजेब्रा, छोटी क्लासेस के अंदर भी 8th 9th में आपने कर रखा है। ये 3 चैप्टर आपके थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, वैसे तो सेम ही है। 8th 9th में भी आपने लॉस प्रॉफिट वगैरह निकालना सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसी चीजें निकालनी सीखी है आपने, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा मतलब कि चेंज लगेगा इसके अंदर देखने में, थोड़ा सा एडवांस है ये चीजें, ठीक है। लेकिन इजी है, जिसने 9th में अच्छे से किया है वो 10th में भी अच्छे से कर लेगा, अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगेंगे चैप्टर, बिल्कुल इजी रहेंगे चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर इजी हैं। इसके अंदर आपको प्रीवियस फॉर्मूले और प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स लगे हैं लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो आपको आने चाहिए समझ। यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम देखो लीनियर इनइक्वेशन, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है जो इसकी, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन बाकी सारा सेम है, ये प्रीवियस क्लास जैसा बिल्कुल सिंपल चैप्टर है भाई अपना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले कर रखी है अच्छे से, क्लास 8th में भी थी, 7th 8th 9th 3 साल हो गया आप अच्छे से करके आए होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टराइज करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगता है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है, बिल्कुल ईजी है चैप्टर। उसके बाद आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है भाई। रेशो एंड प्रोपोर्शन सेम नेम से आपने 7th और 8th और 9th में तीनों सालों में रेशो एंड प्रोपोर्शन के नाम से किए हैं चैप्टर ये, ठीक है, बिल्कुल इजी चैप्टर आपका ये। नेक्स्ट आता भाई फैक्टर, जो फैक्टराइजेशन अपने पास यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आपको क्या करना है, फैक्टर उसको फैक्टराइज करना है, या फिर बोल सकते हैं आपको लीनियर इक्वेशन भी मिल सकती है, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फैक्टराइजेशन करेगा, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मैट्रिसेस, ये चैप्टर आपका थोड़ा सा अलग है, बाकी मोस्टली यहाँ पर सेम ही चीजें लगेंगी, लेकिन ये चैप्टर आपका अलग रहेगा मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता भी अपना अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी चैप्टर अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपने दोनों चैप्टर
पहले नहीं इनके जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं करे होंगे आपने ने, ठीक है। तो ये वाले दोनों चैप्टर आपके क्या रहेंगे, थोड़े से अलग रहेंगे। नेक्स्ट आता भी अपने पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके अंदर देखो कितनी यूनिट्स आएंगी आपकी, ये आएंगी यूनिट्स, ठीक है। इससे प्रीवियस हमने क्या देखा भाई, यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर ये सारी यूनिट्स आती हैं। अब थर्ड यूनिट है जो अपनी, वो कौन सी है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब इसके अंदर आपका कौन कौन से चैप्टर आएंगे भाई, 3 चैप्टर आएंगे। पहला आता है रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा अलग रहेगा, चैप्टर आपने नहीं किया है। सेक्शन फॉर्मूला, ये भी अलग होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपका सेम होगा, ये प्रीवियस आपने कर रखा है इसका कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम ये वाला चैप्टर और ये वाला, दो तो ये चैप्टर हो गए भी आपके, ठीक है। और कौन से, मैट्रिसेस हो गया आपका, और ये वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 2 चैप्टर हो गए। कितने हो गए, 2 2 4, और ये 3 चैप्टर भाई। वैसे तो ये मोस्टली सेम ही है, बट थोड़ा सा एडवांस है, दैट्स व्हाई मैंने इनको काउंट किया। तो अभी तक 7 चैप्टर हुए अपने, कितने में 7 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा आपको। वैसे तो इनके अंदर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सेम पुराना ही लगेगा, 8 9 10th का जो आपने पढ़ा अभी तक, ठीक है, सॉरी 8 9th और 7th का। बाकी देखो अगले वाला चैप्टर जो अपना नेक्स्ट यूनिट अभी आपकी ज्योमेट्री। अब ये बिल्कुल सिंपल है, सिमिलैरिटी आप करके आए हो, ट्राइंगल के बीच में, सर्कल के बीच में सिमिलैरिटी ढूंढनी हो, ठीक है। उसके बाद आता है लोकस, ये थोड़ा अलग रहेगा, वैसे 9th में आया था इसके ऊपर क्वेश्चंस। और सर्कल, ये भी बिल्कुल सिंपल चैप्टर है भाई, सर्कल वाला भी। ये सारे के सारे चैप्टर आपके मोस्टली सिमिलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, ये तो बहुत ईजी है भाई चैप्टर, थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन डिफिकल्ट पुट होंगे, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत कुछ होंगे लास्ट से में, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट में होते हैं वो वाले क्वेश्चन। बाकी ऑलमोस्ट जो 8th और 9th की कंस्ट्रक्शन आपने करी है, मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल वो भी कॉपी पे कराई है, क्योंकि कुछ टीचर हैं जो बोर्ड पे करा देते हैं, जो अच्छे से समझ नहीं आती आपको, ठीक है, स्टेप्स नहीं पता चलता। मेजरमेंट वो करके दिखाते हैं बोर्ड पे, लेकिन क्या होता है कि इक्वल जो भी हमारा मेजरमेंट करते हैं बोर्ड पे और वो कॉपी पे करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेजर नहीं कर सकते अच्छे से, या फिर बच्चों को स्टेप्स नहीं पता चलते कहां पे रख के कौन सी आर्क लगानी है, तो इसलिए कॉपी पे कराया हुआ है कंस्ट्रक्शन चैप्टर। 9th में भी कराया था, और 10th की जो क्लास में हमारा RS अग्रवाल बुक में था, वो भी मैंने कॉपी पे कराया था। बहुत ही ईजी चैप्टर था ये, ठीक है। नेक्स्ट अभी मेंसुरेशन, ये बहुत ईजी चैप्टर है भाई, ये बिल्कुल आप 8 9th और 7th से करते हैं चैप्टर। वही एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है, शेडेड एरिया निकालना, वो वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। बिल्कुल इजी चैप्टर है, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम रहेंगी, जिसको अच्छे से समझ आती है स्टेटमेंट, वो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से कर पाएगा। तो ये बिल्कुल ही ईजी है आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लो भी, नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये थोड़ा अलग ट्रिग्नोमेट्री है जो, ये अलग ही रहेगा भी आपका, ठीक है, क्योंकि आपने नहीं किया अभी तक ये। 7th 8th में नहीं आता, 9th में थोड़ा बहुत इसका पार्टीशन आता, थोड़ा बहुत पार्ट आता है, लेकिन बिल्कुल ही अलग रहेगा थोड़ा सा ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया आपका भी, ठीक है, आइडेंटिटी और इसकी टेबल वाला, और हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 चैप्टर भी आपके अलग रहेंगे, और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारे भाई, ये बिल्कुल इजी चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है तो दैट्स वाई समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता भी अपना, ये यूनिट हमारी खत्म होगी। ट्रिग्नोमेट्री में 3 ही चैप्टर आते थे अपने पास, ठीक है, और ज्योमेट्री में कितने थे भाई, 1 2 3 4 5 चैप्टर, 5 नहीं 4 ही चैप्टर थे, क्योंकि मेंसुरेशन एक अलग यूनिट है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक की। अच्छा, अगर जो स्टैटिस्टिक का भी अपना, इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये वाला चैप्टर आएगा, ठीक है, बिल्कुल ही इजी है स्टैटिस्टिक। आपने मीन मोड मिडेन वगैरह सारे निकालने सीख रखे हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है सारे के सारे, अच्छे से कर पाओगे आप इस चैप्टर को। और लास्ट अभी प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी आपने सेम चैप्टर का नाम भी आ रखा है यार 8th 9th में, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इजी कर पाओगे आप इसे। और जो नेक्स्ट अभी आपका यहाँ पर 21 था, ये भी बिल्कुल इजी चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर ऐसे हैं, इनमें से कुछ चैप्टर तो जो आपने बिल्कुल अच्छे से कर रखे हैं 8th 9th में, 7th में भी आ रखे हैं कुछ, तो उनके कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही इजी थे। और यहाँ पर अगर आप इन्होंने जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, चैप्टर है जो हमारे यहाँ पर, कुछ ही चैप्टर अलग हैं जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बाकी सारा सेम है। बाकी वीडियो हमारी होगी जो जल्दी ही आएगी न्यू सिलेबस पे। बात करते हैं मैथ की बुक की भी। अच्छा, मैथ की बुक दिखा देता हूँ भाई मैं आपको। हमने मैथ की बुक करनी है ये वाली शुरू, ML अग्रवाल वाली। कौन सी भाई, ML अग्रवाल वाली। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सलीना भी शुरू करो सर, लेकिन सिंपल ही है भाई, कोई अलग नहीं है बुक्स वगैरह। जो पुरानी बुक्स थी हमने ये वाली करी थी भाई कंप्लीट, ठीक है। ये वाली बुक हमारी जो RS अग्रवाल की है, ये हमने कंप्लीट कर दी है। इसका पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा अपने जो यूट्यूब चैनल पे, सारी वीडियोस पड़ी हुई है हर एक चैप्टर की, पूरी की पूरी 1 शॉट डली हुई है हर एक चैप्टर वाइज। और ये हमारी है जो न्यू बुक शुरू करेंगे, इसके चैप्टर और इसके चैप्टर बिल्कुल सेम है। और तीसरी बुक है जो हमारी सलीना वाली, उसके भी सेम है। OP मल्होत्रा वो भी पढ़ाई हुई है मैंने, उसके भी चैप्टर सेम है, नेम सेम है, कंसेप्ट सेम है, सब कुछ चीजें सेम आती हैं। थोड़ा डिफरेंट किसमें आता है, क्वेश्चनों में। 1-2 क्वेश्चन घुमा देते हैं बस, स्टेटमेंट बदल दी, जहां पर लिखा था 100 वहां पे 200 कर रखा है, जहां पे 1000 है वहां पे 2000, यही चीज डिफरेंट है, बाकी सेम है सारे का सारा।
ठीक है ना, समझिए मेरी बात। तो बुक चेंज होने से या किसी भी चीज की प्रॉब्लम आने से कोई चेंज नहीं होएगा, कॉन्सेप्ट वही रहता आपका। अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हो या इससे पढ़ रहे हो, बात सेम ही है। डिफरेंट क्या लगता है आपको, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, इस बुक के क्वेश्चन अलग है, उस बुक के क्वेश्चन अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैथ सभी के लिए सेम ही होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से करोगे तो आपके लिए कोई भी बुक अलग नहीं रहेगी, सेम ही बुक रहेगी, ठीक है। अगर आपने ध्यान से बुक करनी है, पढ़नी है, तो कोई भी बुक ले सकते हो आप। जो स्कूल में आपके बोले हो तो मैंडेटरी है, वो तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में दूसरी बुक ऑल्टरनेट भी कोई रख सकते हो, ताकि उसके साथ भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है भाई। तो दोनों की दोनों बुक्स ये बिल्कुल सिंपल हैं। हमने पहले वाली RS अग्रवाल पूरी कंप्लीट कर रखी है, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब जो न्यू वीडियो अभी हमारी आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर एक स्कूल के अंदर जो जो चैप्टर शुरू हैं हो रखे होंगे मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, अभी कई स्कूलों में सिलेबस स्टार्ट करवा दिया गया है 10th का। तो जिन जिन बच्चों को पता है कि उसका सिलेबस कौन सा चल रहा है स्कूल के अंदर, तो आपने कमेंट करके बताना है इस वीडियो के नीचे, ठीक है भाई। जिन्होंने वीडियो देखी है ये, तो कमेंट करेगा नीचे अच्छे से कि हाँ भाई कौन सा चैप्टर उनके स्कूल में हो रखा है स्टार्ट, और उनका सिलेबस क्या है। सिलेबस सेंड कर दो कि अगली वाली वीडियो, अब पहली वीडियो इस बुक की बनेगी ML अग्रवाल की, तो पहली वीडियो किस चैप्टर के ऊपर बनाई जाए वो आपने मैसेज करना है नीचे। जिन बच्चों का जिस चैप्टर के ऊपर ज्यादा मैसेज आएगा कि ये चैप्टर करवाओ सर, वही वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। GST करनी है, बैंकिंग करनी है, या शेयर एंड डिविडेंड, या इनमें से कोई भी चैप्टर, वैसे तो इजी है सारी। तो जो भी चैप्टर आपने करवाना है पहले उसका कमेंट करना आपने। जिस चैप्टर के ऊपर ज्यादा कमेंट आएंगे, जो भी चैप्टर का नाम लेंगे आप, तो उस चैप्टर की वीडियो आपकी स्टार्ट करा दी जाएगी। मंडे या ट्यूसडे को पहली वीडियो अपलोड हो जाएगी भी, ठीक है। और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी सिलेबस खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है कि उनके स्कूलों में जो दूसरी बुक है वो स्टार्ट कराई गई है, लेकिन हमारा क्या मेन रोल है यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुक्स तो मैंने RS अग्रवाल पहले से करा रखी है, ये OP मल्होत्रा जो भी हमारी ML अग्रवाल वाली करके कंप्लीट, उसके बाद हम कौन सी बुक करेंगे भाई स्टार्ट, फिर सेलिना शुरू कर देंगे। सेलिना में क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर बोल सकते हैं जो पॉइंट ऑफ द वे की जो एग्जाम के हिसाब से आएंगे, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तीनों बुक्स के अंदर से जो जो मेन क्वेश्चन होंगे बाद में, उनकी भी 1 शॉट वीडियोस आएंगी, ताकि आपके एग्जाम के हिसाब से आपकी अच्छे से तैयारी हो सके अब की बार, ठीक है भाई। कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको। कुछ बच्चे तो मेरे से 8th क्लास से जुड़े हैं, 8th भी किया उन्होंने, यहाँ से 9th भी किया, अब 10th में आ चुके हैं, ठीक है। कुछ बच्चों की बुक्स चेंज होती है तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अभी देखो, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सारा का सारा जो भी सिलेबस अपना, कोई भी बुक होगी नहीं आपकी, वहां से शुरू करवाया जाएगा, ठीक है। और हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिटेल के अंदर, बिल्कुल। तो इसलिए जो भी चैप्टर आपको पहले करवाना है उसकी आपने कमेंट करके नाम बताना नीचे कि सर ये वाला चैप्टर हमारा पहले करवा दो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो अपना सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई, बिल्कुल फ्री है, अच्छे से समझना है। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट, अभी हमारे जो चैनल है इतना भी एक्सपेंड नहीं हुआ है, तो जो मैं मेहनत करता हूँ इतनी सारी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल डिटेल के अंदर लेंथी वीडियो होती है पूरी, तो हर एक चीज आपको समझ आती है वहां पर, अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को जरूर शेयर करनी है भाई, क्योंकि कई बच्चों को अभी तक नहीं पता है। कोई बच्चे पेड कोर्सेज खरीद लेते हैं, वहां से अच्छे से नहीं हो पाता उनका, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं उनके, ठीक है। कुछ बच्चे ट्यूशन पे भी जाते हैं, जो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, वहां पे भी इजीली नहीं समझ आता, क्योंकि बच्चे जब भीड़ में बैठ के पढ़ते हैं, या फिर एक पूरी जो अटेंशन होती है टीचर की उस पर नहीं जा पाती है, ठीक है। दैट्स वाई उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा, उनके पैसे भी बच जाएंगे, आने जाने का खर्चा हो गया, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है वो भी बच जाएगा। घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखनी है, जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके पूछ लेना है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को ये वीडियो अच्छे से शेयर कर देना भाई, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ताकि मैं मंडे या ट्यूसडे पक्का उस दिन वीडियो अपलोड कर सकूं, एक जो भी चैप्टर आप बोलोगे उस वाले चैप्टर की, ठीक है। और अपना सिलेबस जल्दी ही खत्म होगा, उसके बाद जो न्यू बुक्स हैं दूसरे वाली भी, उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। बाकी बात रही क्लास 9th की, अब जो बच्चे मेरे से क्लास 8th में पढ़ते थे उनकी भी बुक्स थोड़ी बहुत चेंज हो गई मेरे ख्याल से। कुछ बच्चों की सेलिना हो चुकी है, कईयों की ML अग्रवाल हो चुकी है अभी, बाकी सिलेबस उनका भी सेम ही है। तो जिन बच्चों का क्लास 9th के अंदर बोल रहे हैं, मैसेज आता है उनका बहुत सारा होगा कि सर हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, कि दूसरी बुक चेंज आ चुकी है, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी करेंगे भाई। हमारा नई वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लास 9th के सिलेबस की, कि क्लास 9th का सिलेबस कौन सी बुक से कराएंगे अब की बार, और वो भी जल्दी वीडियो आएगी भी, ठीक है। नेक्स्ट वीक ही आ जाए मेरे ख्याल से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्लास 9th का सिलेबस भी हमारा शुरू हो चुका है कई स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। क्लास 10th की बिल्कुल फ्री रहेंगी, और हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा उसके अंदर, ताकि बच्चे हर एक अच्छे समझ पाए, जो इंटेलिजेंट है वो भी, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो भी, उनके लिए भी इजी होगा समझना, ठीक है भाई। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने भी फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स में, स्कूलों के बच्चे जो होते हैं
अपने एक दूसरे दोस्त को भेज दो भी, ताकि सभी को पता चल सके कि हाँ भाई हमारा जो फुल कोर्स है बिल्कुल फ्री है, ताकि वो अच्छे से घर बैठ के आराम से पढ़ सके। मिलते हैं न्यू वीडियो में नई बुक के साथ। थैंक यू।